इस ट्यूटोरियल में हम आपको CSS फ्लोट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इसके लिए हमें HTML की आवश्यकता पड़ती है, तो हम HTML का कोड लिख देते हैं यहाँ पर, और टाइटल के अंदर लिख दिया हमने द फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट का मतलब होता है पानी पर तैरना हिंदी में। हेडिंग में लिख दिया हमने फ्लोट प्रॉपर्टी। हेडिंग 2 में क्या क्या हम सीखेंगे, लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम एक इमेज लगा देंगे JPG, और उसका नाम रख दिया हमने सलमान खान। एक पैराग्राफ बना दिया, 2 पैराग्राफ बना दिए, और हेडिंग में लिख दिया कि हमने कि राइट का उपयोग हम कैसे करेंगे। फ्लोट अगर राइट लिखेंगे हम तो राइट होगा, सिंपल सी बात है, शब्द से ही पता चल जाता हमें। तो इसका डिस्प्ले देख ले पहले हम। बाय डिफ़ॉल्ट अभी CSS नहीं लगाया हमने, HTML का टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ्लोट अभी नहीं लगाया। तो हमने अब राइट फ्लोट लगाएंगे हम, तो राइट में हो जाएगा ये। तो लगाते हैं हम। इसके लिए हम स्टाइल लिख देंगे। स्टाइल में एक इमेज लगा दी और उसमें लिख दिया फ्लोट राइट, और इसका डिस्प्ले देख लेंगे हम। तो ये यहाँ पर इमेज हमारी, हमने लिखा कि फ्लोट राइट, तो राइट में हो गई। उसके बाद लेफ़्ट, अब फ्लोट लेफ़्ट लगाएंगे हम यहाँ पर। तो लेफ़्ट लिख दिया हमने, सेव कर दिया इसको, तो हमारी जो है इमेज लेफ़्ट में हो गई। उसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि वैल्यू से, पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू से शो होता है। ये जो पेरेंट की वैल्यू होगी वही शो होगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख देंगे इनहेरिट, और सेव करके इसका डिस्प्ले देखेंगे, तो यहाँ पर ये वही शो कर रहा है जो पेरेंट्स की है। उसके बाद आगे अब हम लगाएंगे इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वही शो होती है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी हमारी, ये शो हो गई। सब चेंज कर दिया उसने, नन। इस वैल्यू से नॉर्मल हो जाएगा, जो फ्लोट शो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सेव करके देखते हैं उसको, तो हमारी ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया वापस। इस प्रकार हम फ्लोट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फ्लोट को, जैसे नेविगेशन बार वगैरह हम उपयोग करते हैं हम, तो वहाँ पर भी इसको फ्लोट को लेफ़्ट और राइट रखने के लिए हम करते हैं। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिख दिया, और हमने यहाँ पर 4 ड्यू बना दिए। उसके बाद में हेडिंग में लिख दिया हमने फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। एक पैराग्राफ लिख दिया हमने, और स्टाइल के अंदर हमने ड्यू के अंदर लिख दिया फ्लोट लेफ़्ट, और इसका डिस्प्ले देख लिया। तो यहाँ पर ये नेविगेशन बार जैसा था ये इस प्रकार यहाँ हो गया। अगर मान लो हटा देते हैं हम इसको, और इसको सेव करके देखेंगे, अभी हमने फ्लोट नहीं लगाया, तो ये इस प्रकार रहेंगे। और अगर हमें हॉरिजेंटल में चाहिए तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे फ्लोट लेफ़्ट। सेव किया और डिस्प्ले देखा इसका। उसके बाद फिर पेडिंग दे देंगे हम 15 पिक्सल। इसका पेडिंग हो जाएगा 15 पिक्सल का। उसके बाद फिर div 1 के अंदर बैकग्राउंड दे देंगे ग्रीन कलर, और div 2 में दे देंगे हम बैकग्राउंड कलर रेड कलर, और div 3 में दे देंगे हम बैकग्राउंड कलर ब्लू। और इनके div के नंबर चेंज कर देंगे हम 1 2 3 4, और इसका डिस्प्ले देख लेंगे। तो इस प्रकार ये डिस्प्ले आ गया यहाँ पर। इसका एक div बाकी है अभी हमारे पास, तो उसको भी हम देते हैं div 4 को कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं, और सेव कर देते हैं। तो ये हमने दे दिया यहाँ पर। अभी कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, तो इस प्रकार से दिखेगा।
अगर इसको हम बैकग्राउंड देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड देते हैं हम इसका, ये अपलोड देते हैं राइट, तो अभी यहाँ पर राइट हो जाएगा ये अपलोड। इस प्रकार नेविगेशन बार में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर अगर हम मान लो इनहेरिट दे देंगे तो ये इनहेरिट हो जाएगा ये। और अगर उसके बाद और अगर हम इसको दे देते हैं इनिशियल तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमें वापस लेफ्ट देना पड़ेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। अब अगर इनिशियल देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वापस नन। नन मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये। इस प्रकार इसका उपयोग हम से कर सकते हैं।